हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में, जो हमारी हिंदी की नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है। और हमने इससे पहले कुछ वीडियो और भी बताई थी, उसमें संज्ञा के बारे में बताया था और विकारी शब्द वगैरह, और काफी सारी वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो यह एक विकारी शब्द था, उसी का एक हिस्सा है। ठीक है। हमने विकारी शब्द जब बताए थे तो बताया था कि आपको इनको हमने 4 भागों में डिवाइड किया था, एक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण। ठीक है। तो हमने संज्ञा को तो देख लिया था, अब हम देखेंगे सर्वनाम के बारे में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। ठीक है। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम हम किसे कहते हैं या सर्वनाम क्या होते हैं। ठीक है। तो मैं बताऊं, इसकी यह परिभाषा मान सकते हैं आप, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखिए तब समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा वर्ड का आई और वह अपना कोट ले गई। अपना कोट ले गई। ठीक है। तो ये था हमारा एक सेंटेंस। ठीक है। तो यहां हमने क्या कहा था कि जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो वर्ड का हमारी क्या है, संज्ञा है, क्योंकि जब हमने संज्ञा बताई थी तो आपको बताया था कि स्थान, प्राणी, भाव आदि इन शब्दों का अगर बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन नाम से हमें यहाँ पता चल रहा है या तो ये किसी लड़की का नाम है या फिर किसी लेडीज का नाम है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा। ठीक है। अब कोट कौन लेके जा रहा है, वर्णिका लेके जा रही है, लेकिन हम वर्णिका का नाम लेके वह शब्द का यूज कर रहे हैं, वह, क्योंकि देखो वर्णिका आई और वह अपना कोट लेके गई। कोट कौन लेके जा रहा है, वर्णिका लेके जा रही है, लेकिन वर्णिका का नाम ना लेके हम वह शब्द कह रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, सर्वनाम। ये हमारा सर्वनाम हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनको हम बताएंगे अभी। ठीक है। अगर हम यहाँ वह शब्द नाम लेके ना वर्ड का अगर सीधा सीधा नाम लेंगे तो थोड़ा सेंटेंस अटपटा सा लगेगा, इस वजह से वह काफी सूट कर रहा है। ठीक है। ऐसे शब्द कौन से होते हैं, जैसे यह, वह, क्या, कोई, जो, सो, कुछ, जैसा, वैसा, किसे, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। ठीक है, आदि शब्द होते हैं। ठीक है, जो आगे और मिलेंगे हमें। तो ये सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। इन सारे शब्दों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, संज्ञा के स्थान पर करते हैं। ठीक है। तो तभी तो हम इन्हें सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा में मैंने आपको बताया था, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो हमने सर्वनाम को देख लिया। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे सर्वनाम के भेद या फिर हम सर्वनाम के प्रकार। ठीक है। तो देख लेते हैं, हमने सर्वनाम को कितने 6 भागों में डिवाइड किया है। कितने, 6 भागों में। देख लेते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। इस तरीके से हमारे ये 6 सर्वनाम है। ठीक है, जो हमने 6 भागों में इनको डिवाइड किया। अब हम इन सर्वनामों को देखेंगे किस सर्वनाम में क्या होता है। ठीक है, बारी बारी से देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनसे हमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और
अन्य पुरुष का बोध होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, आप, हम आदि ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया। कितने? 3 भागों में। एक हमारा उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, देख लेते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये थे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखेंगे कि उत्तम पुरुष क्या होता है और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या होता है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष हम किसे कहते हैं? जो वक्ता होता है या बात को कहता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, और उसकी बात को जो सुनता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं, जिसके बारे में बात कही जाती है उसको हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे हम तुम आपस में बात कर रहे हैं, मैंने कोई बात कही, आपने सुनी, और मैंने किसी के बारे में कहा, तो इन तीनों का गेम हो गया इसमें। जैसे मैंने कहा कि कुछ समय पहले विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बात मैंने बोली तो मैं उत्तम पुरुष हुआ, आपने सुनी तो आप मध्यम पुरुष हुए, और मैंने किसके बारे में बात की? विकास दुबे के बारे में, तो वह हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की कहानी खत्म होती है। ठीक है, तो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ क्लियर। अब हम बात करेंगे निजीवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है, निजीवाचक सर्वनाम। अब निजीवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनसे हमारे स्वयं की ओर संकेत होता है। ठीक है, तो उसको हम निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वे शब्द होते कौन से हैं? जैसे स्वयं है, अपने आप है, या अपने आप ही है। ठीक है, ऐसे शब्दों को हम निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, या आप ही। ठीक है, ये शब्द हमारे निजीवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कैसे? देखो एग्जांपल में, मैंने कहा कि यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, तो जो स्वयं शब्द है वो अपनी ओर तो संकेत कर रहा है कि यह एक निजी काम हो गया, अपना एक पर्सनल काम हो गया, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा। या फिर मैंने कहा कि यह काम मैं अपने आप ही कर लूंगा। तो ठीक है, इस तरीके के वर्डों को हम निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिए। आदि और सारे ऐसे वर्ड भी होते हैं, लेकिन जब हम इनकी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब हम और ज्यादा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी बस समझते चलो, समझना, रटने की तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब निजीवाचक हो गया। अब हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिनसे किसी वाक्य में पारस्परिक संबंध प्रकट हो, तो उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ऐसे शब्द कौन से होते हैं? जो, सो, जैसा, वैसा, ये शब्द हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, ये सारे शब्द कौन से हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्योंकि देखो एग्जांपल में मैंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। जो शब्द का संबंध किससे हो रहा है? सो से है कि नहीं? जो होगा सो देखा जाएगा। अगर जो नहीं होगा तो सो नहीं, सो का कोई रोल नहीं होगा। इस तरीके से एक दूसरे का संबंध जुड़ा हुआ है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे ही जैसा, वैसा, हमने कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा का संबंध वैसा से है कि नहीं? तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आदि और भी शब्द होते हैं। ठीक है, तो संबंधवाचक हो गया। अब हम बात करते हैं निजीवाचक सर्वनाम की। तो निजीवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिनसे हमें चाहे दूर की वस्तु हो चाहे पास की वस्तु हो, एक निश्चयात्मक संकेत प्रकट होता है। ठीक है, या निश्चयात्मक संकेत मिलता है। जैसे तो उन्हीं को हम संबंधवाचक निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? मैंने कहा कि यह कमरा मेरा है, तो जब मुझे निश्चित पता है तभी तो मैंने कहा कि यह कमरा मेरा है। या फिर कहीं कोई 4 कार खड़ी हैं और मैंने कहा कि वह ब्लू वाली कार मेरी है,
जब तक निश्चित नहीं होगा तब तक मैं नहीं कह सकता, तो इसी को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन से वर्ड आते हैं, जैसे यह, वह, ठीक है, यह, वह, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह है, अगर 4 मार्कर हैं और किसी दोस्त है, तो मैंने कहा यह मार्कर मेरा है, ठीक है, मुझे पता है, तभी तो मैंने कहा निश्चित पता है मुझे, तो इसी वजह से मैंने निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जिनसे चाहे कोई प्राणी हो चाहे वस्तु हो, उनकी अज्ञातता का या फिर संभावना का संबंध प्रकट हो, ठीक है, या बोध हो, तो उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे मैंने कहा कोई या फिर कुछ, और शब्द होते हैं, मैंने ये कहा कोई या कुछ, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे ये शब्द, क्योंकि मैंने कहा कि कार्यालय में कोई है या भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था या तो हमें अज्ञात या फिर हमें संभावना प्रकट हो, हमें क्लियर पता नहीं है कि कार्यालय में कोई है या नहीं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कुछ, कोई बैग है, हमने कहा कि इस बैग में कुछ है भी या नहीं, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी तरीके से कार्यालय में कोई हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनसे हमें प्रश्न सूचित हो, तो उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द कौन से होते हैं, जैसे किसे, कौन, क्या, ठीक है, आदि ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें प्रश्न सूचित होता है। जैसे मैंने कहा कि देखो दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है, अगर कोई आपका भाई बैठा है या बहन बैठी, कोई भी दोस्त बैठा है, तो मैंने उससे कहा देखो दरवाजे पर कौन है, तो मैंने उससे प्रश्न किया, उसको ये लगा उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, ठीक है। या फिर कोई सामने वाला ही हो, उससे हमने क्या कहा कि इसमें क्या है, कोई चीज लेके आया, बैग है मानो बंद है, तुम्हें पता नहीं है, तुमने कहा इसमें क्या है, तो आपने उससे क्वेश्चन ही तो पुटअप किया, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने पहले ही कहा था जिन वर्डों से प्रश्न सूचित हो, ठीक है, उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो हमारे इस तरीके से सर्वनाम पूरे के पूरे हो गए क्लियर। 6 भाग थे, 6 के 6 हमने देख लिए और समझ लिया, रटने का तो कोई काम था ही नहीं, बस थोड़ा सा था हमें समझना था, ठीक है। अब सर्वनाम से जुड़ा हुआ एक आगे पॉइंट और है जो आपने सुना होगा, जिससे हम बोलते हैं सर्वनाम का रूपांतर या फिर सर्वनाम का रूप परिवर्तन, ठीक है, तो उसको हम और देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सर्वनाम का रूप परिवर्तन या रूपांतरण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सर्वनाम होते हैं या कोई ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे विभक्ति या वचन के अनुसार सर्वनाम में जो कुछ भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, उसको हम सर्वनाम का रूपांतरण कहते हैं, ठीक है। होंगे तो सर्वनाम ही, लेकिन उनमें विभक्ति या फिर पुरुष या वचन के कारण, एक वचन या दो वचन या वचन जो भी हो, उसके कारण उनमें कुछ विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो देख लेते हैं, इसके लिए हमें एक छोटी सी टेबल देखनी पड़ेगी, उससे हमें आसानी से समझ में आएगा। जैसे यहां होता है हमारा पुरुष, ठीक है, फिर एक वचन, बहुवचन, ठीक है। तो हमने इसको बांट लिया, हमने यहां देखा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। जब उत्तम पुरुष होता है, एक वचन होता है, तो मतलब क्या हुआ कि मैं सिंगल हूं, तो मैं उत्तम पुरुष हुआ, तो मेरा यहां क्या हो जाएगा, मैं, एक वचन। जब हम इसको बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम, या फिर हो जाएगा हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा किसी से कि मैं कल आगरा जाऊंगा, तो इसका मतलब मैं कल आगरा जाऊंगा तो अकेला ही जाऊंगा। जब अगर हम 4-6 लोग होंगे तो हम कहेंगे कि कल हम आगरा जाएंगे, तो बहुवचन की श्रेणी में आ गए, ठीक है। तो ये थे हमारे रूप परिवर्तन, थोड़े से और देख लेते हैं। अब हमारा आता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष में आ जाता है तू, अगर इसका हम बहुवचन करेंगे तो तुम या आप, ठीक है।
तुम या आप, ये हमारे हो जाएंगे बहुवचन में। कैसे? जो तू शब्द होता है वो हमारा एक वचन होता है, ठीक है, लेकिन तुम, जब तुम या आप ये बहुवचन में आते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसको बहुवचन के हिसाब से ही बोलें। कभी कोई हमसे काफी सीनियर इंसान होता है तो उससे भी हम तुम या आप बोलते हैं, अधिकतर बोला जाता है, लेकिन वो रेस्पेक्ट के लिए बोला जाता है, ना कि वो बहुवचन के लिए रूप में बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई भी आपके चाचा पापा अंकल कोई भी हो सकते हैं, हम आप उनसे आप बोलते हैं, इसका होते वो सिंगल है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको बहुवचन के रूप में बोल रहे हैं, वो हम बोलते हैं तो एक रेस्पेक्ट के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मध्यम पुरुष। अब हम देखेंगे अन्य पुरुष के बारे में। अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष में जैसे यह या वह, ये हमारे अन्य पुरुष सर्वनाम होते हैं, ठीक है। जब ये एक वचन में आते हैं, जब इनको हम बहुवचन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये या फिर वे, ये वे। अब जैसे कोई दोस्त है, मैंने कहा यह हमारा दोस्त है, सिंगल है, ठीक है। और या फिर वह कोई चीज है कि वह मेरा कमरा है, ठीक है, ये एक वचन की श्रेणी में आता है। लेकिन इसको भी हम जब बहुवचन करेंगे तो ये वे शब्द का हम कभी कभी रेस्पेक्ट के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। कोई एक सीनियर है उसके लिए भी हम कह देते हैं कि ये हमारे अंकल हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो यही हमारे रूप परिवर्तन होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन जब पूछ लेता है कि रूप परिवर्तन में, जैसे मान के चलो क्वेश्चन कह दिया, मैं शब्द दे दिया और कह दिया कि मैं शब्द दे दिया और क्वेश्चन कह दिया कि मैं का रूप परिवर्तन, सर्वनाम रूप परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। तो हमारा या तो हम हो जाएगा या फिर हम लोग हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। तो ये भी काफी जरूरी था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स।